तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप भी एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अगर प्यारे बच्चों आपने हमारे द्वारा बताए गए पेपर को अच्छे प्रकार से रट लिया ना, तो 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में उसी में से फंसेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए गए इन सभी पेपर को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर ले। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जानते और समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10वीं का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आज आपको सेट ए बता रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आप सब लोगों के लिए सेट बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपने चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया ना, तो 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में उसी में से फंसेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों उसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लेना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको पेपर भी बताऊंगा और पेपर के साथ साथ में देख सकते हो प्यारे बच्चों इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, आज मैं यहाँ पर आपको सेट ए कवर करवा रहा हूँ, जिसमें टोटल प्यारे बच्चों 8 पेज का आपका पेपर होगा। और हिंदी विषय के पेपर में प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको आपके पेपर का सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको 100% परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। तो निर्देश आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लेना, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। और देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिखाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर यहां से आपका मिस ना हो। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो ऐसा ही पेपर होगा आपका। सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना होगा, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सूर सरावली के कवि का नाम क्या है। तो देखो बच्चों, सूर सरावली के जो कवि हैं वो सूरदास हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, कवि निराला का जन्म हुआ था। तो देखो बच्चों, कवि निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था, सन 1899 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पूछा है, कुआसा का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, कुआसा का अर्थ क्या होता है, कोहरा होता है। इसका राइट आंसर 12 नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रगतिवादी कवि है। देखो प्यारे बच्चों, प्रगतिवादी कवि कौन है, मुक्तिबोध। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका मुक्तिबोध आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। देखो बच्चों, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी, 2 फुट। 2 फुट प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है।
तो देखो प्यारे बच्चों कलम का जो जादूगर है ना, किसको कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस पूरे के पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको ये पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थान पूछे आपसे, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चयन कर लिखिए। अब देखो पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, वल्लभाचार्य के गुरु थे, तो देखो बच्चों सूरदास थे। और वल्लभाचार्य के गुरु थे, तो देखो बच्चों सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सूरदास लिखकर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती है, तो देखो बच्चों प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है, याद रखना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, रस के अंग है, देखो बच्चों रस के कितने अंग है? 4 अंग है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है, तो देखो बच्चों 1900 से माना जाता है। 1900 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, तो देखो बच्चों अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। और रचना की दृष्टि से प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं, याद रखना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, छंद के प्रकार है, तो देखो बच्चों छंद के 2 प्रकार है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इनको याद कर रख लेना। और अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी आपके पेपर में प्यारे बच्चों परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी। मैथिली शरण गुप्त की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे हो जाएगा? पंचवटी से। रिसाई की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपके क्रोध करना से। और चौपाई की जोड़ी प्यारे बच्चों 16 मात्रा से। और एक अंक की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों एकांकी से हो जाएगा। और शिव पूजन साई की जोड़ी प्यारे बच्चों माता का आंचल से मिल जाएगी। और रामवृक्ष बेनीपुरी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मुजफ्फरपुर से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। A to Z प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवाए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि मैं पेपर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो। यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो देखो बच्चों चौपाई है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना है ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की रचना प्यारे बच्चों कौन सी भाषा में हुई? ब्रज भाषा में इसकी रचना हुई है, याद रखना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना है? तो देखो बच्चों कामायनी जो है ना जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो देखो बच्चों ये फागुन की मादकता को प्रकट करती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो देखो बच्चों वेदनाथ मिश्र इनका नाम है। और अब अगला क्वेश्चन, निराला रचनावली में कितने खंड है? तो देखो बच्चों 8 खंड है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में अपन यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, क्या दे रखे हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके सत्य सत्य दे रखे हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, बिल्कुल सत्य होगा। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पर्वती सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, प्यारे बच्चों असत्य होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं कौन कौन सी है? युगधारा, सतरंगी पंखों वाली और खून और शोले। ठीक है, और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, नई कविता की 2 विशेषताएं। तो देखो बच्चों नई कविता की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है काव्य बोध, क्षण का महत्व और बौद्धिकता। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं
निम्न बिंदुओं के आधार पर प्यारे बच्चों आपको देनी है। तो देखो प्यारे बच्चों अपन यहाँ पर सूरदास का पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। ये एक तरह का जीवन परिचय ही है, तो यहाँ से आप लोग देख ले। जीवन परिचय इस प्रकार से आपको लिखना है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों हिंदी साहित्य में स्थान इस प्रकार से लिख देना। और उसके अलावा में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था तुलसीदास का भी आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों तुलसीदास का जीवन परिचय भी आप लोग देख लें। रामचरितमानस, विनय पत्रिका इनकी रचनाएं होंगी। भाव पक्ष ये लिखा है, कला पक्ष प्यारे बच्चों ये लिखा है। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा फसल क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों फसल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके अलावा में क्वेश्चन पूछा उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो देखो प्यारे बच्चों उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, जो कि पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो देखो बच्चों कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। तो देखो बच्चों स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देखकर लिख देना, जो कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा काव्य की परिभाषा। तो देखो बच्चों काव्य की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखी काव्य की परिभाषा। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 में पूछा रस किसे कहते हैं। तो रस किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके अथवा में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था आपसे चौपाई छंद की परिभाषा। तो देखो प्यारे बच्चों चौपाई छंद की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख देना, जो कि पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है। तो देखो बच्चों यहाँ से आप लोग रामवृक्ष बेनीपुरी का ये साहित्य में स्थान देख लें, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 प्यारे बच्चों पूछा है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखो बच्चों भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों इसके अथवा में आपसे नाटक और एकांकी में अंतर पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो, जो कि पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है बिस्मिल्लाह खां को सेना की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख देना है, पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 जो कि पूछा है गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। देखो बच्चों गद्य की 4 विधाओं के नाम यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एक एक करके प्यारे बच्चों मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 16 पूछा है आपसे संधि और समास में अंतर लिखिए। तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको संधि और समास में अंतर बता देता हूँ, जो कि ये दिया गया, आप लोग याद कर लेना अच्छे से। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उनके नाम प्यारे बच्चों आपको लिख कर आने थे। और उसके बाद में देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 17 गंगटोक को मेनक का बादशाहों का शेर क्यों कहा गया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते, कुछ हिस्सा ये दे रखा, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ये दे रखा है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, अट नहीं रही है। इसकी प्यारे बच्चों आपको सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से कर देनी है, जो कि मैंने प्यारे बच्चों बता दिया आपको। आशा करता हूं कि आप लोग इसको देख लोगे। संदर्भ इस प्रकार से लिख देना, प्रसंग इस प्रकार से लिख देना आपको, और व्याख्या प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से पूरी की पूरी लिख देनी है। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैं पूरा का पूरा आपको बता चुका हूँ। और उसके अथवा में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था जिसके अरुण कपोलों को, तो देखो इसका संदर्भ प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रसंग यहाँ से देख कर लिख दो, और भावार्थ प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा आपको मैंने प्यारे बच्चों बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा।
और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देखकर लिख दीजिएगा यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो प्यारे बच्चों आपका ये गद्यांश दे रखा, तो देखो आपको मैं इसकी सप्रसंग व्याख्या बता देता हूँ। तो देखो संदर्भ इस प्रकार से आपको इसका लिखना होगा। अब प्रसंग प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, अब व्याख्या प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगी। प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पता है कि लगातार कितने स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पढ़कर और अच्छी परसेंटेज हासिल करते हैं हर साल। तो इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप भी चाहते हो कि आप लोग इस बार आपकी परीक्षाओं में बहुत अच्छी परसेंटेज बने, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग ऐसा करो कि हमारे प्रत्येक वीडियो को देखकर जाया करो। क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जो क्वालिटी कंटेंट हम आपको लिए उपलब्ध करवाते हैं वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है, आषाढ़ के रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। देखो बच्चों इसका आप लोग संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से देख लेना। संदर्भ ये होगा, इसका प्रसंग ये हो जाएगा, व्याख्या प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये आपको कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। अनुशासन का महत्व विषय पर प्यारे बच्चों आपको अनुच्छेद लिख कर आना है। तो देखो अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद इस प्रकार से लिख देना, जो कि प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको देख कर लिख दें आप लोग। यहाँ तक का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। 21वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको ये अपठित गद्यांश दे रखा था। इस अपठित गद्यांश को पढ़कर प्यारे बच्चों आपको इनमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके उत्तर आपको देने थे। तो देखो बच्चों तीनों क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा है और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं परीक्षा में, उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सके और आपके पेपर का प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन का आंसर ना छूटे। अब इसके अलावा में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, उसका उत्तर मैं आपको बताऊं तो देखो इसमें से भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3। तो चलो मैं आपको इनके उत्तर भी बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख लेना। इसका शीर्षक बसंत की ये होगा, बसंत की पुकार। और उसके बाद में देखो इसका प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है प्रश्न नंबर 22, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 100% प्यारे बच्चों इस बार के आपके बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन छप चुका है। आप चाहे इसे मानो चाहे मत मानो, मेरा काम है आपको बताना। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन सबको मैं सलाह दूंगा कि आप लोग इस आवेदन पत्र को अच्छे से याद जरूर कर लेना, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस आवेदन पत्र को इस प्रकार से आपको याद करना होगा। सेवा में श्रीमान कलेक्टर महोदय, और यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम लिख देना है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख देना है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब बाकी आपके निबंध रह गए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों निबंध आपको 2 तैयार करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो आप लोग विज्ञान के बढ़ते चरण को याद कर लें और एक ये वाला निबंध याद कर लेना, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये वाला निबंध आपको देखने को मिलेगा। निबंध प्यारे बच्चों अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत ही जल्दी एक निबंध के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि मैं आपको कक्षा 10वीं के लिए IMP निबंध बता दूंगा। और केवल आपको 2 निबंध बताए जाएंगे। दोनों में से अगर आपने एक भी कर लिया ना, पक्का आपके पेपर में वो फंस जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।